हेलो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की मैथ जो चैप्टर है बहुपद पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें देखेंगे कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में। बहुपद चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के बारे में हम कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक से। ठीक है, कुछ अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे और कुछ अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है ना, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के बारे में, पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यदि हम इसका संधि विच्छेद करें, ठीक है, तो हम बहुपद को कैसे लिख सकते हैं? बहु प्लस पद। ठीक है, ये लिख सकते हैं। बहु का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं बहुत सारे। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? पॉली। जब कोई वस्तु हमारे पास एक से ज़्यादा होती है तो हम उसके लिए क्या करते हैं? पॉली शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लिखते हैं क्या? पद को। पद का मतलब होता है खंड या टुकड़े। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नोमियल्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? नोमियल। ठीक है ना, देखिए बहुपद का मतलब क्या होता है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला बहु प्लस पद। ठीक है, बहु प्लस पद। बहु का मतलब क्या है? बहुत सारे, जिसमें हम क्या? पॉली शब्द का यूज करते हैं जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए। और पद का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे खंड, छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नोमियल्स। तो हम बहुपद को बोल सकते हैं कि यह वे पद होते हैं जो एक से ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े या छोटे छोटे पदों से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? बहुपद। मतलब बहुपद क्या है कि जो एक से ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होगा वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें तो एग्जाम्पल इसका क्या बनेगा? 2x का पावर क्यूब, ठीक है, प्लस x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 5। अब देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, ये क्या है? त्रिघाती बहुपद है। इसमें कितने पद हैं? 1 2 3, ये 4। ठीक है, तो ये 4 पदों से मिलकर बना है क्या? चार पदों से मिलकर बनने वाले पद को क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो ये बहुपद बना है उसमें टोटल कितने पद उपस्थित हैं? 4, जो किसी भी साइन के साथ कनेक्ट हो सकता है, या तो प्लस के साथ या तो माइनस के साथ। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बहुपद। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इस चैप्टर का हमारा पहला टॉपिक है बीजगणित। ठीक है, आज इसको हम पहले क्लियर करते हैं कि बीजगणित मतलब एलजेब्रा होता क्या है। देखिए, एलजेब्रा यह क्या है? गणित की एक शाखा है। ठीक है, गणित की क्या है? ब्रांच है। ये क्या है? गणित की एक ब्रांच है, शाखा है। ठीक है ना, अब देखो, ये गणित की ब्रांच है, एक शाखा है। अब इसके अंतर्गत होता क्या है? इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? कुछ कुछ अक्षर का उपयोग करते हैं। ठीक है, गणित की एक क्या है? एक शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं? कुछ अक्षर का, ठीक है, या वर्ड, ठीक है, वर्ड का उपयोग करते हैं। ठीक है, यह गणित की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम कुछ अक्षर या वर्ड, ठीक है, का उपयोग करते हैं। अब अक्षर का उपयोग क्यों करते हैं? अक्षर का उपयोग किसी भी हम एक निश्चित मान को रिप्रेजेंट करने के लिए, निश्चित मान को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं? अक्षरों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कुछ अक्षर का या वर्ड का उपयोग करते हैं कुछ निश्चित मान को प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, कुछ निश्चित मान को प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, अब ये कुछ निश्चित मान क्या हो सकते हैं और ये कुछ अक्षर क्या हो सकते हैं? ठीक है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर कुछ अक्षर का उपयोग करेंगे, कुछ वर्ड का उपयोग करेंगे। किस लिए? किसी निश्चित मान को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये अक्षर क्या हो सकते हैं और निश्चित मान क्या हो सकते हैं? अक्षर तो हमारे आवश्यकता के अनुसार हो सकता है। ठीक है, अक्षर आवश्यकता अनुसार। अक्षर कैसा हो सकता है? आवश्यकता अनुसार। अक्षर ले सकते हैं। ठीक है,
आवश्यकता के अनुसार अक्षर ले सकते हैं, ठीक है। अब ये निश्चित मान क्या हो सकता है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम देखें तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, जैसे आपने लिया x, अधिकतम सब लोग x लेते हैं, या फिर आपने लिया क्या y, ठीक है। तो ये क्या है, अक्षर है, ठीक है। ए से लेके जेड तक के वर्ड क्या कहलाएंगे, अक्षर कहलाएंगे, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, एक निश्चित मान लिया, जैसे x बराबर हमारे पास क्या आया, 1 आया, तो x का मान क्या हो गया 1, ये क्या है, निश्चित मान है, ठीक है। x बराबर क्या आया 2, तो x का क्या है, निश्चित मान क्या है 2। 3 आया, -1 आया, 0 आया, 5 आया, माइनस का 6 आया, तो ये क्या है, निश्चित मान है, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, किसी बीजगणित में क्या कर रहे हैं, किसी अक्षर के द्वारा किसी निश्चित मान को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी y बराबर क्या बनेगा, मान लो 0 आया, -1 आया, -2 आया, -3 आया, +6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, ऐसी डैश 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 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके मान क्या हो रहे हैं, लगातार चेंज हो रहे हैं। तो ठीक है, आई होप ये वाली बात क्लियर हुई होगी क्या, कि बीजगणित क्या है, बीजगणित एक गणित की एक वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी अक्षरों का उपयोग करते हैं एक निश्चित मान को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। अब ये अक्षर आपकी आवश्यकता के अनुसार हो सकते हैं, आप ए से लेके जेड तक के कोई भी अक्षर ले सकते हैं, ठीक है। तो एक्स बराबर कुछ ऐसी वैल्यू आ सकती हैं, वाई बराबर आ सकती हैं, ए बराबर आ सकती हैं, या फिर बी बराबर कुछ भी वैल्यू आ सकती हैं, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो बीजगणित है ना, ये जो बीजगणित है इसमें हम क्या कर रहे हैं, अक्षर का उपयोग कर रहे हैं। इसमें अक्षर दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो, ठीक है। पहला होता है चर राशियां, दूसरे क्या होती हैं, ये अचर राशियां, ठीक है। पहली कौन सी होती हैं, चर राशियां, दूसरी क्या होती हैं, अचर राशियां, ठीक है। ये क्या है, अक्षर के ही टाइप है, ठीक है। अक्षर के कितने टाइप, दो, चर राशियां वेरिएबल्स, अचर राशियां कॉन्स्टेंट, ठीक है। देखिए चर राशियां क्या होती हैं, चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनके मान निश्चित नहीं होते, मतलब जो लगातार क्या होते हैं, चेंज होते हैं। जैसे अगर हमने x लिया तो x का वैल्यू कभी निश्चित नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, चेंज होता रहेगा। x बराबर कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 0 होगा, कभी माइनस में आएगा, तो ऐसे क्या होता है, लगातार चेंज हो सकता है, ठीक है। y बराबर भी वैसा हो सकता है, a बराबर भी हो सकता है, b बराबर भी हो सकता है, मतलब आपकी आवश्यकता के अनुसार लिए गए जो भी अक्षर है ना, जो चर राशि हैं, या फिर ए से लेकर जेड तक के बीच में आपने किसी भी अक्षर को चुना है, ठीक है, तो वो मान लगातार क्या चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे क्या, ये वे संख्यात्मक मान होते हैं, ठीक है, जो लगातार परिवर्तित, ये वे संख्यात्मक मान होते हैं जो लगातार परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है, जो लगातार परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। जैसे x बराबर 1 आया, 2 आया, -1 आया, -2 आया, तो ये वैल्यू x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर निश्चित नहीं है, वो x बराबर क्या है, बहुत सारी वैल्यू आ रही है, बहुत सारे मान आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है भाई, चर राशि है, ठीक है, वेरिएबल्स है, वैरायटी मिल रही है यहाँ पर, मान एक निश्चित संख्या के लिए क्या मिल रहा है, वैरायटी ऑफ नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेरिएबल्स हो गई, चर राशियाँ हो गई, ठीक है ना। अब एक है अचर राशियाँ, अचर राशियाँ क्या होती हैं, अचर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनके मान निश्चित नहीं होते, मतलब जो लगातार क्या होते हैं, अचर राशियाँ क्या होती हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। अचर राशियाँ क्या होती हैं, कांस्टेंट होते हैं, जिनके मान क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे ये वे संख्यात्मक मान होते हैं जो हमेशा निश्चित होते हैं, ठीक है। ये वे संख्यात्मक मान हैं जो हमेशा क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है, मतलब जिनकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा निश्चित होती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डैश डैश अनंत हो सकता है, ठीक है, अनंत तक की कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं
गणित के सभी नंबर या संख्या, ठीक है। और इसमें हम लिख सकते हैं क्या, ए से लेके जेड तक के सभी अक्षर, ठीक है। आई होप ये 3 पॉइंट क्लियर हुए होंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट पढ़ते हैं क्या, बीजी व्यंजक, ठीक है, या बीज गणित व्यंजक, ठीक है। अब देखिए बीजी व्यंजक या बीज गणित व्यंजक दोनों सेम ही है, ठीक है। अब ये होता क्या है, तो हम इसमें क्या, ये होता क्या है, चर व अचर, ठीक है, चर राशि और अचर राशि जब दोनों आपस में किसी भी चिन्ह के साथ, या तो जोड़ना के साथ, घटाना के साथ, गुणा के साथ या भाग के साथ, किन्हीं भी चारों चिन्हों में से किसी के भी साथ कनेक्ट होती हैं या जुड़ती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बीजगणित व्यंजक बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ, पहले लिखता हूँ, ठीक है। जब जब चर राशि व अचर राशि दोनों आपस में किसी भी चिन्ह, ठीक है, जैसे, ठीक है, किसी भी चिन्ह जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग, ठीक है, जोड़ना, घटाना या गुणा या भाग के साथ, ठीक है, जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग के साथ मिलकर के साथ संयुक्त होती हैं, तब हम उन्हें बीजी व्यंजक कहते हैं, ठीक है, ठीक है। बीजी व्यंजक या बीजगणित व्यंजक क्या है, जब कोई भी चर राशि, कोई भी अचर राशि आपस में गुणा के साथ, जोड़ना के साथ, घटाना के साथ या भाग के साथ कोई भी चिन्ह के साथ कनेक्ट होती है या संयुक्त होती है, तो उससे जो मिलकर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर एग्जाम्पल बोल सकते हैं, जैसे 4 एक अचर राशि है, हमने गुणा किया, ठीक है, किसका, x का, इससे जो मिलकर बनेगा वो क्या बनेगा, 4x, ठीक है। तो ये क्या बन गया, बीजी व्यंजक बन गया, ठीक है। अब जैसे हमारे पास है x है प्लस का 2 है, ये चर राशि है, ये अचर राशि है, दोनों आपस में किसके, प्लस साइन के साथ कनेक्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा, x प्लस 2, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर हम ले सकते हैं 5 डिवाइड x, ठीक है, या फिर ऐसे लिखें x डिवाइड 5, तो ये यहाँ पर क्या बनेगा, x बटे 5, ये बन जाएगा, ठीक है। या फिर y माइनस का 2, तो यहाँ पर क्या बनेगा, y माइनस 2 बनेगा, ठीक है। मतलब ये चर राशि, एक अचर राशि किसके साथ, माइनस के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पर क्या बना है, y माइनस का 2, ये हो सकता है, ठीक है। अब देखिए लास्ट पॉइंट और बचा है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, फिर इसके बाद अपनी क्लास एंड करेंगे, ठीक है। अब क्या है, पद क्या है भाई, टर्म क्या कहलाता है, ठीक है, पद क्या कहलाता है, टर्म क्या कहलाता है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यही जो बीजी व्यंजक है वही सेम टू सेम यहाँ पर हम पढ़ते हैं, ठीक है। पद, तो पद क्या है, जब कोई चर राशि और अचर राशि आपस में किसी भी चिन्ह के साथ कनेक्ट हो या एक श्रृंखला का निर्माण करे, ठीक है, कनेक्ट होकर क्या करती है, एक श्रृंखला का निर्माण करती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। जैसे कि देखिए आपके पास एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल लिखते हैं, 2x² प्लस 6x प्लस का 5, ठीक है, 2x² प्लस का 6x प्लस का 5। देखिए 2x² तो क्या है, पद है, x² क्या, x क्या है, पद है, 5 क्या है, पद है, ठीक है। अब ये तीनों आपस में किसके, प्लस साइन के साथ जुड़े हुए हैं, तो एक श्रृंखला बन रही है, मतलब x² प्लस 6x प्लस 5, ये तीनों आपस में किससे जुड़े हुए हैं, प्लस साइन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पद का एक क्या बन रहा है, चेन बन रहा है, श्रृंखला बन रहा है, तो हम इसे क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें कितने पद हैं, मतलब कितने छोटे छोटे स्टेप हैं, 3, उसको हम बोलेंगे पद। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं क्या, जब चर व अचर आपस में संयुक्त
होकर जिसका निर्माण करते हैं उन्हें पद कहते हैं। ठीक है, जिसका निर्माण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ा। ठीक है, आई होप ये बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, ठीक है, तो बढ़िया से इसको नोट इनका एक नोट बनाइएगा। ठीक है, इसको हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, इसलिए आज थोड़ा हमने थ्योरी टाइप की पढ़ी है। इसके आने वाली जो क्लासेस में उसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब हमारा बढ़िया सा बेस कंप्लीट होता है तब हम क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको बढ़िया से यदि आपको समझ में आया है तो आप बढ़िया से इसको नोट कीजिएगा और इनको रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी वेरी सो मच।